आईसी गोलकनाथ वैसे स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये एक ऐसा केस है जिसको 11 जजेस की बेंच ने मिलकर सुना था और ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट देता है कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है वो लिमिट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकता है। इससे रिलेटेड है ये केस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन वीडियो। तो आज का टॉपिक हमारा है गोलकनाथ केस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो हमें बताता है। तो चलिए आज के केस को शुरू करते हैं। इस केस में जो पेटिशनर था वो था गोलकनाथ और जो रिस्पोंडेंट थी वो थी स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ ये एक पेटिशनर था गोलकनाथ। इसने अपील दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो हुआ क्या था कि 1953 में जो पंजाब स्टेट थी उसने पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्यूर्स एक्ट 1953 एक एक्ट था वो इनेक्ट किया था। और उस एक्ट में क्या था कि जो 9th शेड्यूल है उसमें वो ऐड कर दिया गया था बाय 17th अमेंडमेंट। अब 17th अमेंडमेंट क्या है, 9th शेड्यूल क्या है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो 9th शेड्यूल है उसमें कोई भी एक्ट अगर डाल दिया जाए तो कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई सिटीजन। ये नहीं बोल सकता कि इसको हटाओ, ये गलत है। तो 9th शेड्यूल में ऐसे जो एक्ट है उनको डाला जाता है। 9th शेड्यूल शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में और उस टाइम पे इसमें 13 कानून डाले गए हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 284 कानून प्रेजेंट है। गोलकनाथ फैमिली है उसके पास 500 एकड़ की जमीन थी। तो स्टेट ने क्या किया, उसके घर पे एक नोटिस पहुंचा दिया कि आपकी जमीन सारी सरकार ने ले ली है और आपके पास सिर्फ 3 एकड़ जमीन बच गई है। ये हुआ था 17th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, क्योंकि 17th अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया था कि किसी की भी निजी भूमि को हम ले सकते हैं उसको एक अच्छा रेट देकर। तो गोलकनाथ को लगा कि ये गलत है, मेरे फंडामेंटल राइट्स के साथ का वोलेशन हो रहा है, मेरी जमीन को ऐसे कोई नहीं छीन सकता। तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32 के अंदर इस सिक्योरिटी एक्ट को चैलेंज कर दिया। अब इस केस में जो लीगल इशू थे वो क्या थे कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लीगल राइट तो इसको बाद में बनाया गया है, लेकिन उस टाइम पे ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो इसलिए गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। उसके बाद जो आर्गुमेंट्स हुई उसमें बोला गोलकनाथ ने कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही जरूरी हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर फंडामेंटल राइट ही छीन लिए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रह जाएगा कि एक बॉडी बिना आत्मा के है, मतलब बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन और आत्मा है फंडामेंटल राइट्स। तो इनका बहुत ही जरूरी आपस में मेल है। उसके बाद जो अमेंडमेंट है वो न्यू आइडियाज इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकता है, लेकिन जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं हटा सकता। उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब ने अपने फेवर में बोला कि हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और ये एक सोवरेन पावर है। सोवरेन पावर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, एक सोवरेन पावर है जजमेंट की, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी वो सुनाई थी गोलकनाथ के फेवर में। उसने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है अमेंडमेंट करने का, और अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो जीरो हो जाएगा, उसको जीरो माना जाएगा। कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट अमेंडमेंट भी एक तरीके से एक लॉ ही माना जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है, वो एक लॉ ही हो गया। तो कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं किया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता हो। तो इसलिए जो अपना फैसला वो देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट को इतनी पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरा केस समझ में आ गया होगा। देखने के लिए थैंक यू एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।